आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि अगर मुझे कोई एक मैजिक सी स्ट्रैटेजी मिल गई या फिर कोई एक अच्छा सा इंडिकेटर मिल गया तो मैं रातों रात लखपति एक करोड़पति बन जाऊंगा। बट ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस, क्योंकि स्ट्रैटेजी या कोई इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। सिर्फ एक चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी ट्रेडिंग में, वो है आपका डिसिप्लिन। देखो 90% ट्रेडर्स लोग फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो लोग के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। आपकी तरह वो लोग ने कम से कम हजारों स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस देख लिए होंगे, हजारों इंडिकेटर्स वाले वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी आज वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है डिसिप्लिन। ठीक है, अभी अगर आपको आपका डिसिप्लिन इंप्रूव करना है और अगर आपको आपका ट्रेडिंग गेम यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको चाहिए 8 पॉइंट चेकलिस्ट या एक ट्रेडिंग प्रोसेस। इस 8 स्टेप ट्रेडिंग प्रोसेस से गाइज आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। और अगर आप वीडियो के एंड तक ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइज भी दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो सबसे पहले ना, कभी भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसे बंदे हो जो मार्केट में पिछले 2-3-4 साल से और लॉस बना रहे हो, तो देखो सबसे पहले ना आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझना चाहिए। देखो ट्रेडिंग स्टाइल क्या हो? ट्रेडिंग स्टाइल का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, राइट? स्कैल्पर एक होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, एक स्विंग ट्रेडर होता है और एक मोमेंटम ट्रेडर होता है। तो आप काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हम लोग को इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इस बंदे ने तो इंट्राडे ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कमा लिए, मैं भी कल जाके मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। और सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते हो, सेम लॉट से आप ट्रेड करते हो, बट उस बंदे ने जिसका आपने रील देखा होगा शायद वो 1-2 लाख रुपए उस ट्रेड से उसने कमाया होगा और आप 20-25-30 हज़ार रुपए लॉस करके बैठे रहोगे। काफी बार आपने देखा होगा कि किसी ने स्विंग ट्रेडिंग करते हुए 1-2 लाख 4-5 लाख कमा लिया, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या आपका लॉस हो रहा है या आप कंसिस्टेंटली उसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो बंदा है उसका माइंडसेट अलग है, उसका अप्रोच अलग है मार्केट को लेकर, और आपका माइंडसेट और आपका अप्रोच मार्केट को लेकर काफी ज्यादा अलग है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा स्कैल्पिंग आपके लिए ज्यादा इजी है या इंट्राडे आपके लिए ज्यादा इजी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसे आप ट्रेडिंग स्टाइल आप अपना डिफाइन कर लोगे ना तो आपकी जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है। अभी ये तो हो गया सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि काफी ज्यादा इजी है। अगर आपको इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बता देना, और सिर्फ इसी पॉइंट पर नहीं, कोई भी 8 पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आपको वीडियो चाहिए डेडिकेटेड वीडियो तो कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी ही वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आता है हम लोग का डेली रिस्क लिमिट। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक डे पे, मान लो आज मंडे है, मंडे को आपने ट्रेड करना शुरू किया और आपने टारगेट रखा है कि मैं मैक्सिमम 500 रुपए का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही आपका वो लॉस हो गया आप सीधा आपका लैपटॉप क्लोज करोगे, फोन क्लोज करोगे, जो भी आपका ट्रेडिंग ऐप है वो टर्मिनल आप क्लोज करके आपको मार्केट देखना ही नहीं है उस दिन। चाहे उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे गया, अगर आप ट्रेड लेते तो आपके फेवर में होता नहीं होता, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका लॉस हो गया, आप लैपटॉप बंद करके अपना जो भी काम है वो करोगे। ट्रस्ट में गाइस, फर्स्ट स्टेप तो हर कोई कर लेता है, सेकंड स्टेप में, थर्ड फोर्थ स्टेप में ना लोग फिसल जाते हैं, और ये स्टेप आप 2 दिन 3 दिन फॉलो करते हो, चौथे दिन वापस आप सोचते हो कि एक दिन ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन जब मैंने 500 रुपया अपना जो लॉस कट किया था उसके बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला गया, और वो शायद अगर मैं दूसरा ट्रेड लेता तो शायद मुझे 2-4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता था। तो ये अगर जब तक आप अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे, डिसिप्लिन तरीके से नहीं सोचोगे कि नहीं अगर मेरा जो डेली लिमिट है वो खत्म हो गया तो फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अगर आप ये ट्राई नहीं करोगे तो तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। थर्ड चीज आती है फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन से मेरा क्या मतलब है? देखो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मान लो आप जैसे 50 क्वांटिटी लेते हो कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक्स में, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप 2-3 लॉट लेते होंगे, तो ये आपको कंसिस्टेंट रखना है। इससे मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि आज आपने 2 लॉट पे ट्रेड कर लिया, कल आपने 5 लॉट पे ट्रेड कर लिया, परसों आप 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, वापस अगले हफ्ते आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, फिर कभी आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, वैसा नहीं कर। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आपको हमेशा उसी ट्रेड में आपको एंट्री लेना है, हमेशा उसी ट्रेड पे एंट्री लेना है जिसके बारे में आपने रिसर्च करा है, जिसके बारे में आपने प्लानिंग करा है। ठीक है, यानी कि आपने कोई लेवल्स बनाए होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से या इंडिकेटर के हिसाब से, या जो कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसके हिसाब से आपने लेवल्स बनाए होंगे। अगर आपको दिखता है कि उसमें ट्रेड आपका सेटअप बन रहा है
तो आप ट्रेड लोगे या तो नहीं लोगे। आपको हमेशा एनालिसिस करना है मार्केट शुरू होने से पहले, प्री प्लान सेटअप करना है आपको, आपका प्लान बनाना है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं इधर एंट्री लूंगा, इधर एग्जिट करूंगा। वो सब आपको मार्केट शुरू होने के पहले करना है। अगर आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट का मौका, एंट्री का मौका मिलता है बेसिकली, तो आप एंटर करोगे, नहीं मिलता है तो आप नहीं करोगे। फिर आप नेक्स्ट डे आओगे, नेक्स्ट डे अगर सेटअप बना तो ठीक है, नहीं बना तो फिर अगले दिन आओगे। अगला पॉइंट आता है स्टॉप लॉस यूज करना। देखो मुझे पता है आप ये कमेंट करके बोलते हो कि स्टॉप लॉस तो हम लोग को हर कोई यूज करने बोलता है, बट प्रॉब्लम ये है ना गाइस, आज भी मैं इतने सारे ट्रेडर्स लोग को देखता हूँ ना कि लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। पता नहीं क्या डर बैठ गया कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस खा जाएगा, हम लोग को लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप टाइट स्टॉप लॉस लगाओगे, मान लो आपने एंट्री 10 रुपए में की है और अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 9.5 रुपए पे, तो ऑब्वियसली मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाएगा। आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो 10 रुपए में आपने एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस 8.5 रुपए या 9 रुपए होना चाहिए, तो मार्केट को भी थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। अगर आप वैसे स्टॉप लॉस लगाओगे तो अगर आपका लेवल जो सब कुछ सही है तो आप इजीली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप एकदम कंजूस जैसा स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका वो स्टॉप लॉस हर बार हिट हो गई और फिर आप स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दोगे। और फिर इससे क्या होगा कि आप जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाए और उस दिन में मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, या बेसिकली आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कैंडल बन गई और आपका पूरा प्रॉफिट लेके चलेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट भी लेके चलेगी, साथ ही साथ आपका कैपिटल भी वाइप आउट करके चली जाएगी। स्टॉप लॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको अवॉइड मत कीजिए, इसका यूज कीजिए। हमारा छठा पॉइंट है जर्नलिंग। ठीक है, अभी जैसे स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते ना, मैंने काफी सारे लोगों को ये देखा है जो ट्रेड करते स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, वो लोग का ट्रेडिंग प्लान भी डिफाइन है, सब कुछ वो लोग कर लेते हैं, ऊपर के जो 3 4 5 पॉइंट है वो लोग सब कुछ कर लेते हैं। बट दिक्कत ये है कि वो लोग जर्नलिंग नहीं करते। अभी इससे क्या होता है मन में, क्या अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि आपने पिछले ट्रेड में पैसे कमाए तो आपने कौन से सेटअप से पैसे कमाए, तो शायद आपको याद नहीं होगा। चलो मान लो आपको शायद पिछला वाला ट्रेड याद होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 3 ट्रेड पहले अगर आपने पैसे क्यों कमाए या क्यों लॉस किया, कौन सा सेटअप यूज किया था, आपने क्या, आपके इमोशंस चल रहे थे, मार्केट का बिहेवियर कैसा था, तो आपको नहीं पता होगा। अनटिल अनलेस ऑब्वियसली आपका अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट या बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस हुआ रहेगा तो शायद याद रहेगा। कि उसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं तो नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जर्नल नहीं करते। देखो जर्नल करने से ना 2 चीजों के फायदे होते हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि आप उस ट्रेड में आपके इमोशंस कैसे थे, क्या आप खुश थे, आप डरे हुए थे, आप एक्साइटेड थे, आप गुस्से में थे, आप दुखी थे, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी से बार बार पैसे कमा रहे हो, तो आप उस स्ट्रैटेजी पे ही सिर्फ आप ट्रेड एंट्री एग्जिट लोगे और बाकी सब जितने भी सेटअप्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको काम आ रही है, इस स्ट्रैटेजी में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हो। ठीक है, लेकिन इससे आपको एक डेटा पॉइंट मिलता है समझने के लिए। देखो हमेशा ना एक चीज समझना चाहिए कि आप कोई भी चीज को जब तक मेजर नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमेशा आपको मेजर करना चाहिए पहले कुछ भी चीजों को अगर इंप्रूव करना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जर्नलिंग करना। सेकंड लास्ट पॉइंट यानी कि 7th पॉइंट हम लोग का क्या है, अभी देखो कुछ दिन पहले बजट आया हुआ था। पहले भी मैंने बजट के ऊपर वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई कार्ड पे आ जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक में डाल दूंगा। तो बजट ऑब्वियसली एक इवेंट है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। करेक्ट, बजट का दिन हो गया, आरबीआई की कोई पॉलिसी हो गई या कोई भी एक बड़ा मार्केट का इवेंट रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो और अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हो तो चलो ठीक है, बट अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस तो आप ऐसे इवेंट्स वाले दिन से दूर रहे, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप। क्यों? क्योंकि इवेंट्स वाले दिन है ना मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। अगर आपको नहीं पता है, बजट वाला जो अभी एक हफ्ते पहले जो बजट हुआ था उसका ही चार्ट देख लो, वो 1 2 कैंडल के बीच में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, जो भी नए ट्रेडर्स होंगे ना वो लोग ने डेफिनेटली लॉस किया होगा। सबसे आखिरी पॉइंट देखो, अगर आपने ऊपर के 7 पॉइंट अगर आपने कवर कर लिए ना, मतलब अगर आपने सीख लिया ना, तो तब भी आपका पूरी तरीके से आपका ये जो चेकलिस्ट है वो आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप 8वां पॉइंट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 8वां पॉइंट डिस्कस करने से पहले गाइस, अभी देखो जितने भी मैंने 7 8 पॉइंट डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, तो मैंने ना आप लोगों के लिए एक फ्री एक टेम्पलेट लेके आया। मैंने एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट का मैंने यही सेम 7 8 पैरामीटर्स उसके अंदर डाले हैं। वो टेम्पलेट को आप प्रिंट आउट लेके आपके डेस्क पे लगा सकते हैं या फोन में आप सेव कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप में सेव कर सकते हो, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लोगे तो आप ये पैरामीटर्स जज करके फिर उसके बाद आपका एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपका फ्री कॉपी डाउनलोड कर देना है। और अगर आपको हेल्प होता है तो सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज करनी है, आपको कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि आपको ये हेल्प हुआ है। तो चलिए 8वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 8वां पॉइंट होता है
रिव्यूइंग योर ट्रेड। उसका मतलब क्या होता है, आपने ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन कर लिया, आपने ट्रेडिंग लिमिट वो कर लिया, सेटअप कर लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिए, आप प्री प्लान सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, जर्नलिंग सब कुछ कर लिया। लेकिन जर्नलिंग करने के बाद अगर सिर्फ आपने उसको लिख के छोड़ दिया, वो आपके काम नहीं आएगा। लिखने के बाद अभी आपके डिपेंड करता है अगेन ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर या आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा हर रोज या हर 2 दिन में एक बार आपका जो ट्रेड है रिव्यू करो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो एटलीस्ट हर एक हफ्ते में, मतलब वीकेंड में आप ट्रेडिंग जो आपका जो जर्नल है उसको रिव्यू कर सकते हो, या तो फिर 15 दिन में, एक महीने में। बट सिंपल सा लॉजिक है कि आप आपके ट्रेडिंग को रिव्यू करो। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पैटर्न पे कैसा मार्केट ने बिहेव करा, उस टाइम पे मेरा इमोशंस कैसे चल रहा था, उस टाइम पे मैंने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट करा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा था, कौन से पॉइंट पे मैंने एंट्री किया, कौन सा सेटअप मैंने यूज़ करा, कौन सा इंडिकेटर मैंने यूज़ करा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जगह अगर आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा। फिर सिंपल सी बात वही हो जाएगी कि अगर मैं आपको पूछूं कि पिछले 5 ट्रेड पहले आपका लॉस या प्रॉफिट क्यों हुआ था, तो आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जर्नलिंग तो की, बट आपने वो चीज़ रिव्यू नहीं करा है। तो रिव्यू करना काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो गाइज यही थे हमारे 8 पॉइंट ट्रेडर्स चेकलिस्ट। अगर आप ये ट्रेडर्स चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट करके बता देना कि अगर आपको ये ट्रेडिंग चेकलिस्ट हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।